दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण तो है, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, पहली बात तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हम कुछ भी कर लें वो शायद फिर भी कुछ सोच सकते हैं। दूसरी बात, जब आपका समय बदलता है, आपकी पोजीशन बदलती है, तो उनकी सोच भी बदल जाती है। वो कहते हैं मुझको तो पहले ही पता था कि ये व्यक्ति सक्सेसफुल होगा। इसीलिए दूसरों पर ध्यान न देकर खुद पे ध्यान दें, सही रास्ते पे बढ़ें, प्रयत्न करें, और दूसरों को जो सोच है वो खुद बदल जाएगी। जब आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी लाइफ में कुछ होगा, तो उनकी वही चीज़ जिससे उनको आपसे शिकायत है, वही चीज़ उनकी फेवरेट हो जाएगी। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मिथुन राशि के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव, वैसे सभी के लिए बहुत बड़ा बदलाव, मई के महीने में जितने ग्रह बदले हैं वो तो कभी कभी बदलते हैं। शनि आए पहले, मार्च के एंड में आए, पर उसका असर आने में समय लगता है। उसके बाद मई में गुरु बदले, राहु बदले, केतु बदले। अब इन सब का जो असर है वो आपको दिखने वाला है, दिख भी रहा है ऑलरेडी। भारत में, दुनिया में आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। पर पर्टिकुलरली आपके लिए क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। इस साल की शुरुआत में मीन राशि को 9 ग्रह देख रहे थे, मतलब केतु को 9 के 9 ग्रह, बाकी के 8 ग्रह देख रहे थे एक तरह से, और मीन राशि में 6 ग्रह थे। ग्रहण के साथ शुरुआत हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें। जल राशि है, फॉरेन विदेश की राशि है मीन राशि, तो जल को लेकर, धर्म को लेकर, विदेशों के साथ आपस में आप कह सकते हो इंटरनेशनल अफेयर्स जो हैं बहुत बदलने वाले हैं। पर आपके केस में क्या हो रहा है कि सप्तम भाव को, सभी के केस में हो रहा है, कोई ना कोई भाव तो पड़ेगा ही। ये जो धनु राशि है इसको 8 ग्रह देख रहे हैं बहुत समय तक। ये जो इस पे बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है ये, पूरा सुनिएगा इस वीडियो को, और बहुत मज़ा भी आने वाला है जिन लोगों को ज्योतिष में रुचि है। बाकी आप जानते हैं कि शनि जो है आपके 10वें भाव में आ ही चुके हैं, मीन राशि में। राहु का परिवर्तन हुआ है कुंभ राशि में, राहु आगे कुंभ में, नवम में, गुरु के, टीचर के, भाग्य के, आविष्कार के, आशीर्वाद के भाव में राहु आ चुके हैं। वहीं केतु जो है वो आपके तृतीय भाव में है, जो आपका साहस का भाव है, मित्रों का भाव भी, एक तरह से भाई बहनों का भाव है। वो आपका साहस होते हैं ना कहीं मित्र, आपके भाई बहन, ये सब कम्युनिकेशन का, मीडिया का ये भाव भी है। तृतीय भाव युद्ध का भी ये भाव है, और इसमें मंगल भी आएंगे। अभी इम्पोर्टेंट है मंगल केतु का आना, क्योंकि भारत के चार्ट से चौथे भाव में पड़ रहा है। तो भारत, चौथा भाव मतलब घर, तो घर मतलब हमारी जो ग्रह स्थिति है वहाँ पे कुछ चीज़ें चैलेंजिंग तो होने वाली हैं। आपके लगन में ना गुरु, सूर्य और बुध बैठे हैं, आ गए हैं, मतलब गुरु तो आ ही गए हैं प्रथम भाव में आपके, सूर्य भी आएंगे 15 तारीख के बाद। 15 तारीख को सूर्य आ जाएंगे, और बुध भी यहाँ पे रहेंगे। अब बुध का यहाँ पे रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बुध जो है वो आपकी राशि के स्वामी हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं। और ऐसा साल में एक बार ही होता है, इस राशि में आते हैं। अपनी राशि मिथुन में ही बुध आएंगे, और ऐसा तो 12 साल में एक बार होता है जब गुरु भी साथ में आ जाए। तो बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है साथ में, तब शनि भी यहाँ पर हो, और इस तरह की कॉम्बिनेशन देखो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके रिजल्ट पे आ जाते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है ये योग। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, संभावना है, गोचर ऐसा कहता है। जन्म पत्री में, चार्ट में राजयोग हो, दशा महादशा अच्छी हो, तो मिथुन वालों के लिए महीना बेहतरीन होने वाला है। क्यों होने वाला है भाई? राशि का स्वामी अपने ही घर में बैठेगा तो अच्छा ही करेगा। भद्र नाम का महापुरुष योग बन रहा है, आपकी कुंडली में है तभी रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं है तो फिर भी कहीं ना कहीं आपके प्रभाव में वृद्धि हो सकती है, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, कुछ ना कुछ जिसको बोलते हैं ना रेस्पेक्ट मिलना, प्रमोशन होना, समाज में थोड़ा नाम होना, ये बुध जरूर करा के रहेंगे थोड़ा बहुत आपके चार्ट के हिसाब से। कब तक है ये समय? 6 जून से लेकर 22 जून तक, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जान लगा दीजिए कुछ करने के लिए, अगर ऐसा कुछ है आपके पास, कोई कारण है, क्योंकि कारण बहुत ज़रूरी है, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। सबके कारण तो ईश्वर ही हैं अंततः, पर जीवन में कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए कारण ज़रूरी है। और जिनकी ज़िंदगी में कोई कारण नहीं होता ना, कोई बहुत बड़ी इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बहुत बड़ा अंदर से कुछ आता नहीं है,
तो बाहर से आप कितना भी सुन लो उससे आप कुछ कर नहीं सकते। दिल से चीज़ें आए तभी हो पाती हैं। तो अगर वो आपके पास है तो बुध आपको आशीर्वाद देने आ चुके हैं, बहुत बढ़िया योग है। पर साथ में गुरु भी आ गए, ये बड़ी बात है। गुरु तो ब्लेसिंग है, गुरु तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं गुरुओं की, टीचर्स की, आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं उसको एक तरह से गुरु लेके चलते हैं, वो आपके ऊपर आए हुए हैं। भले ही शनि दशम में है, मतलब आसान नहीं होगा। शनि दशम में कहीं जहाँ पे भी रहते हैं 3, 6 और 11 को छोड़ के मेहनत कराते हैं, एफर्ट कराते हैं, संघर्ष कराते हैं चीज़ों को। एक बार को ऐसा लगता है अब नहीं हो पाएगा, और तब भी जो व्यक्ति मानता नहीं, तब भी जो हारता नहीं, तब वही शनि से जीत पाता है। उनकी कुंडली में शनि अच्छे हो, किसकी पहचान, सबसे पहली पहचान है डिसिप्लिन होता है उसके पास। अगर 100 दिन भी हैं और उसको लगा है कोई काम नहीं है, फिर भी वो कुछ ना कुछ अपना काम निकालेगा और समय पे करेगा, टालेगा नहीं। मेहनत तो बाद में आती है, सबसे पहले डिसिप्लिन और साफ सफाई और ऑर्डर उसकी होता है। वो बैठा होगा, आपको लगा होगा आराम कर रहा, पर वो प्लानिंग कर रहा होगा कुछ की। स्पिरिचुअल लाइफ में भी प्लानिंग होती है। ये शनि अच्छे होने की निशानी है। अगर आपके अंदर ऐसा कुछ कमी है तो इन चीज़ों को लाइए, शनि आपके अच्छे होंगे। क्योंकि शनि थोड़ा सा रोक रहे हैं यहाँ पे, मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, पर बाकी के बहुत गोचर पॉजिटिव यहाँ पे आ रहे हैं। खास करके बुध का गोचर, गुरु का गोचर और सूर्य। गुरु सूर्य जब मिलते हैं तो ज्ञान भी मिलता है और पावर भी मिलती है, फेम भी मिलता है, क्योंकि सूर्य फेम है। सूर्य निकलता है तो सब कुछ दिखता है। सूर्य ही वो नाम है। सूर्य वैसे आत्मा है। कई बार सूर्य को लोग ईगो बोल देते हैं। ईगो कहीं हद तक जब हमको ना बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाए, राहु टाइप हो जाता है थोड़ा, पर सूर्य मेनली आत्मा है, ज्ञान है, लॉयल्टी है, लीडरशिप है। लीडरशिप अपने लिए नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अपने जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं वो वाली लीडरशिप, आगे ले जाना है दुनिया को, देश को, वो वाली लीडरशिप, ना कि मेरे को सबसे आगे निकल जाना है। वो उसका जो कारण है ना, उसका जो एसेंस है वो सूर्य का बड़ा होता है, राहु का थोड़ा सा, समझ गए होंगे आप, ये अंतर होता है राहु और सूर्य में। राहु कई बार अच्छे भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किसके साथ हैं, किसकी राशि में है, कौन उनको देख रहा है। अब ये गुरु सूर्य का तो हो गया इंपॉर्टेंट योग, बहुत बढ़िया हो गया। बुध भी बहुत अच्छे हो गए। पर गुरु चूंकि आपकी कुंडली में दशम के स्वामी है तो आपके ऊपर थोड़ा सा ये रहेगा, मेरे को नाम करना है, काम करना है, दुनिया में अपना कुछ प्रेस्टीज बनानी है, ये सारी बातें थोड़ा सा आएंगी। गुरु सप्तम भाव को देख रहे हैं, सूर्य सप्तम भाव को देख रहे हैं, बुध सप्तम भाव को देख रहे हैं। किसी भी ग्रह का प्रभाव त्रिकोण में होता है तो शुक्र भी सप्तम को देख रहे हैं, केतु का प्रभाव भी त्रिकोण में होगा, मंगल का प्रभाव भी त्रिकोण में होगा, शनि की दशम दृष्टि भी सप्तम भाव पे आ रही है, राहु बचे। बहुत बड़ा परिवर्तन है। कहाँ पर? सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है? व्यापार है, बिजनेस है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, नाम है आपका, यात्रा है, ट्रैवल है, आपकी पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, जीवन में किसी का आना है, ये सारी घटनाएं हो सकती हैं। अगर आपके भी चार्ट में कुछ ऐसा है, ज़्यादातर अच्छी होंगी, क्योंकि यहाँ पर बुध अच्छे योग में है। गुरु बुध का जो संबंध बन रहा है उससे ये जो गुरु हैं ये भी शुभ हो गए हैं, क्योंकि लग्नेश हैं आपके गुरु, अति शुभ हैं। और गुरु बुध जो है वो लग्नेश है, राशि के स्वामी हैं, उनके साथ अगर गुरु आएंगे तो अच्छा रहता है। सूर्य फिर कहीं ना कहीं तृतीय भाव के स्वामी हैं, जो ट्रैवल, एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत तो दिखाते हैं, पर सूर्य जब प्रथम भाव में आए तो आपको तो लीडर बनाते हैं या आपका पोस्ट पोजीशन बढ़ाते हैं। आपके अंदर थोड़ा सा ईगो तो आता है, गुस्सा तो आता है थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य राजा है ना, तो उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल जरूर रखना है, ताकि आप जो सिचुएशन है उसमें सही निर्णय ले पाएँ, आप रेस्पॉन्स कर पाएँ, रिएक्ट ना करें। रिएक्ट का मतलब क्या होता है? एक एज ए रिएक्शन, किसी ने कुछ कहा, आपने एकदम से मतलब कह दिया, कुछ नहीं सोचा कि आपको क्या कहना है, नहीं कहना है। इस समय पे सोच के आपने विचार करके जो सही डिसीजन है वो लें। नहीं तो सूर्य कभी कभी ईगो बना देता है, अदरवाइज ये पॉजिटिव है। ऐसे शुक्र का प्रभाव फॉरेन से आपको लाभ कराएगा, विदेश से लाभ कराएगा। शिक्षा के मामले में अच्छा है, प्यार भी बढ़ने वाला है, शादी विवाह के भी ऑफर आएंगे अगर आप तलाश में हैं। ऐसे तो ये योग अभी 3-4 महीने बना हुआ है, अक्टूबर तक। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब गुरु यहाँ आएंगे तो थोड़ा इसमें कमी आएगी, और उसके बाद फिर से यहाँ पर आ जाएंगे दिसंबर में। तो कहीं ना कहीं शादी, फिलहाल इस जून की बात करें तो शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। ख्याल किस बात का रखना है? थोड़ा गुस्से वगैरह से बचना है हमको। यात्रा, ट्रैवल, एफर्ट आएगा, कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम सिचुएशन आएगी तो देखिए, कुछ लेने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, और कोई कुछ काम करते हैं तो वहाँ के कुछ नेगेटिव पक्ष होते हैं, कुछ पॉजिटिव पक्ष होते हैं। जो फ्यूचर देख सकता है वो कई बार यहाँ पे छोटे मोटे गेन को छोड़ के, समझ के कि ये जो चीज़ है फिलहाल में भले ही
कितना भी हमको लाभ दे रही हो, आगे चल के इसका औचित्य कम हो जाएगा, वो दूरदृष्टि के लिए जाता है। तो छोड़ना पाने का एक हिस्सा है। अगर आपका फोकस सिर्फ छोड़ने पर है तो बहुत बड़ा पाना मुश्किल हो जाएगा। वही यहाँ पर है कि थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, लाइफ में थोड़ा बहुत टफनेस भी आएगी, कुछ चैलेंज के साथ प्रोग्रेस होगी। वैसे भी शनि दशम में हो तो चैलेंज के साथ ही होती है। फॉरेन विदेश की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती है। अब ये थोड़ा सा ये जो भाव है ना, मंगल और केतु का, तृतीय पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है। पराक्रम के लिए तो बहुत अच्छा है। आपका जो कम्युनिकेशन है वहाँ कोई गलती हो सकती है। आपका मन थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि भैया आउटर वर्ल्ड से ना मिलने का करे। वैसे तो आप बहुत बोलने वाले हैं, मिथुन वाले फ्रैंक भी होते हैं, कई सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, बातें करने का शौक़ होता है। पर ये समय आप थोड़ा सा अपने आप को फील करें कि भाई आप जो कह रहे हो उसके मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये सब हो सकता है। भारत के हिसाब से देखा जाए तो माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, अंदर का माहौल, घर का जो माहौल है वहाँ पर गर्म रहेगा। बाहर की चीज़ों से अपनी जो बहुत कह सकते हो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि आपस में ही दिक्कत आ रही है, बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी। तो आपको भी थोड़ा ख्याल रखना डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पर हैं। अब ये जो है तृतीय भाव, यहाँ से मंगल आपके अपनी राशि को देख रहे हैं छठे भाव में, तो ये आपके रोग ऋण शत्रु को तो समाप्त करेंगे। पर इनका जो राहु पे दृष्टि आ रही है वो अच्छी नहीं है। पिता का भाव है, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। हालांकि आपका इंक्लिनेशन होगा पिता के लिए, धर्म के लिए, ज्ञान के लिए, आप उसको जानना चाहोगे, पर आप उसको अपनी तरह से जानना चाहोगे। आप चाहोगे जो आप बातें सुन रहे हो वो मैं नहीं मानने वाला, मैं खुद एक्वायर करूँगा कि क्या सही है क्या गलत है। आप भरोसा नहीं करोगे जो उपनिषद में लिखा है या कहीं लिखा है। ये राहु कहीं ना कहीं आपको करेगा कि भाई खुद जानो, लिमिट के बाहर जाओ, चैलेंज करो, जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करो। तो कोई बुरी बात नहीं है, बस ध्यान यही रखना है कि राहु जो है उसका सर तो है, बॉडी नहीं है। चैलेंज तो करो, पर कैसे करो। जो ज्ञान लाखों सालों में अब तक धीरे धीरे आया है उसको आप क्या 100 साल में समझ पाओगे? गलती होने के कितने चांस हैं? या फिर थोड़ा ओपन होके, हाँ हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इधर का भी सम्मान उधर का भी सम्मान, तो शायद ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगी। नेगेटिव है तो उसको ऐसा नहीं कि नेगेटिव है तो पूरा गलत हो गया, वो कहीं और से भी आ सकता। तो रेस्पेक्ट बना के रखे। राहु आउट ऑफ द बॉक्स है। माइंड तो बहुत चलाते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी के कारक हैं राहु को। टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, ईजी करती है, आसान करती है। बटन टेक्नोलॉजी है, आसान काम हो गया। वो है ना 3 इडियट का चैन, ऊपर नीचे, आसान है। मशीन है, आसान कर रही है आपके काम को। किताब आसान कर रहा है ना, कहीं ना कोई भी चीज़ आसान, कैमरा आसान कर रहा है, व्हाट्सअप जो आसान कर रहा है। तो आसान मतलब शॉर्टकट टेक्नोलॉजी। पर शॉर्टकट कभी कभी छोटे भी होते हैं, गलत भी होते हैं शॉर्टकट किसी चीज़ के। तो सही शॉर्टकट की तरफ आप जाओ, दिमाग लड़ाओ। राहु दिमाग लड़ाने के लिए अच्छा होता है, तो ठीक है। पर कई बार ये शॉर्टकट भाग्य में आ रहा है, तो भाग्य के लिए जो शॉर्टकट लगाते हैं उससे बच के रहना। पिता गुरु टीचर्स की रेस्पेक्ट हमको करते रहना, भले ही हमारे मन में विचार में कुछ डिफरेंस हो। फॉरेन विदेश ले जाने के लिए यहाँ राहु अच्छे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल को बढ़ाएंगे। राहु 11वीं राशि में बैठे हुए हैं और उनकी एक दृष्टि पंचम भाव पर है, खुद नवम में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से आपका लाभ करा सकते हैं। आपकी संतान की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। रिश्तों में शक वगैरह ना करें जब तक कि कोई ठोस इन्फॉर्मेशन आपके पास ना हो। आपको लगता होगा भैया ये तो नवम में बैठे हैं, पर इस पंचम भाव को, प्यार के भाव को, एजुकेशन के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में आप फॉरेन न्यूज सुनना, फॉरेन चीज़ों की तरफ आकर्षक होना, ये भी हो सकता है। रिश्तों में थोड़ा शक भी हो सकता है, अपनों पे थोड़ा शक की गुंजाइश भी यहाँ पे बनती है। तो एकदम से ना करें, उस पर इंक्वायरी करें, देखें, सोचें, उसकी बॉडी को भी ध्यान दें। सिर्फ अफवाह पे, ऊपर की इन्फॉर्मेशन जो इंद्रियों से आ रही है बस उसी पे ध्यान ना दें, इस बात का ध्यान रखें। केतु क्या होता है? खो जाना होता है। केतु त्याग होता है, केतु सेक्रीफाइस होता है, केतु मिट जाना होता है। जो खुद मिट जाता है उसी को ईश्वर मिलते हैं, इसलिए केतु को मोक्ष भी कहते हैं। पर यहाँ पर दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन में हमको थोड़ा सा मिटना नहीं है, सोच समझ के बोलना है। इसका अच्छा भी है। और कार्य में मिटना मतलब अपने काम में डूब जाना, अपने प्रभाव में। अपना जो काम करें उसको किसी रिजल्ट के लिए ना करें,
कि उससे कोई रिजल्ट आएगा, काम अपने आप में उसमें इंटरेस्ट हो, श्रेष्ठ हो, तो केतु की एक रेमेडी होती है। बाकी गणेश जी की पूजा की जा सकती है। लड़ाई झगड़े वाग का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, खास करके आप बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कम्युनिकेशन में हो, तो ये केतु मंगल का तृतीय भाव में योग है। हाथ पैर में, हाथ की थोड़ा ध्यान रखना, हाथ कंधे ये जो इलाका है, क्योंकि तृतीय भाव है। मंगल केतु थोड़ा बहुत एक्सीडेंट को दिखाते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। शनि दसम में है, कुछ लोग इसको कंटक बोल देते हैं, कांटे। अरे कांटों पे जो चलता है उसी को फिर ताज मिलता है। तो मेहनत तो कराते हैं, एफर्ट तो लाते हैं, पर एंड में उससे आपको लाभ भी मिलता है, अगर उससे आप कुछ सीख रहे हो। देखिए, मेहनत की तो उसके बाद सफलता मिली तो भी अच्छा हुआ, नहीं मिली तो भी अच्छा हुआ, क्योंकि आप सीख रहे हो, आप अवेयर हो, आप कोशिश कर रहे हो, आपके पास ज्ञान आ रहा है, वो ज्ञान कहीं ना कहीं काम अवश्य आएगा। कर्म कभी भी विफल नहीं जाएगा, यही संसार का नियम है। तो ये शनि उस तरह से अच्छे हैं, पर हाँ कंटक शनि है, पर इसमें भी शनि तो 2.5 साल रहते हैं। इस शनि में जो अब ये जो महीना है उसमें कुछ हो सकता है, अगर आपके सूर्य अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं। शुक्र का गोचर भी शुभ है, खासकर फॉरेन चीज़ों से, विदेशों से, इंटरनेशनल चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, संतान, प्रेम, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के मामले में कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है। संतान की प्राप्ति के योग भी यहाँ पर बने हुए हैं गुरु की वजह से। मैरिज के लिए, नए पार्टनर की वजह से, मैरिज में और पार्टनरशिप में कुछ बहुत बड़ा हो जाना, इसकी पॉसिबिलिटी है। और भाग्य पर राहु हैं तो पिता के साथ, गुरु के साथ, टीचर के साथ, पर फिर भी गुरु का आशीर्वाद है, तो आई होप सब कुछ अच्छा ही होगा। अब चलते हैं रिश्तों की तो बात बहुत होगी, अब चलते हैं थोड़ा त्योहारों की तरफ। देखिए, 27 जून से जगन्नाथ यात्रा है। जगन्नाथ प्रभु जो हैं, ये जगन्नाथ यात्रा एक तरह का इंडिकेशन है कि दुनिया दूसरे उसमें जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है ना, उसका एक और स्टेप क्रॉस करने जा रही है, और कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, तो तैयार रहिएगा। प्रभु के जो भक्त हैं, अच्छे रास्ते पर हैं, जिनकी इंटेंशन अच्छी है, अंत में विजय उन्हीं की होगी। 11 ज्येष्ठ पूर्णिमा है, 6 निर्जला एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारी आत्माओं के आधार वही हैं, जो भी 84 लाख योनियाँ हैं, जो भी है ये यूनिवर्स, वो यूनिवर्स, जहाँ भी सब कुछ है, वो सब कुछ उन्हीं के अंदर है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। 21 को योगिनी आपकी एकादशी हो गई, और 6 को निर्जला, ज्येष्ठा पूर्णिमा होगी 11 की। 8 और 23 का प्रदोष व्रत है, 23 की शिवरात्रि। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, शिव विष्णु ब्रह्मा सब एक ही ईश्वर के, दो नहीं है, एक ही ईश्वर के रूप हैं, उनको देखने का एक तरीका है। 14 तारीख की संकष्टी है, 25 का आपका आषाढ़ अमावस्या है, और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। सूर्य मिथुन राशि में आ रहे हैं, मिथुन राशि में आ रहे हैं, तो आपके लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य जब राशि में आते हैं तो चमकाते हैं। वो एक नॉर्मल, जब हम देखते हैं ना पहले भाव में सूर्य आ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, पर आपके लिए वो तृतीय भाव के हैं, तो ट्रैवल, यात्रा, पराक्रम, मेहनत, एफर्ट, कम्युनिकेशन कुछ लेकर आएंगे जीवन में। तो ये कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी लाइफ में, बस उसको क्रैक करने के लिए थोड़ा एफर्ट की आवश्यकता होगी। अगर आप तैयार हो तो कुछ बड़ा इस महीने हो सकता है। चलिए, अब इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कुछ कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।